आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल की। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाया जा चुका है। कल शाम से ही सतपुड़ा भवन में आग लगी और दमकल के कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की और कई घंटों बाद जाकर यह कामयाबी मिली है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच हो रही है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों का मामला है। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो आग में जलकर खाक हो चुके हैं और इसी बीच कई गंभीर आरोप हैं विपक्ष के जो लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की तफसील से जांच होनी चाहिए क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। क्या उन्हें किसी तरीके से रिकवर किया जा सकेगा? क्या वो डिजिटल तरीके से सरकार के पास मौजूद थे? क्योंकि लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में तमाम दस्तावेज जो जलकर खाक हुए हैं उनके डिजिटल कॉपीज क्या सरकार के पास थे या उन्हें क्या किसी तरीके से रिकवर किया जा सकेगा? हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़ चुके हैं हमारे पास। अखिलेश, देखिए, भोपाल से इस पूरे मामले की बात करें तो घंटों के बाद इस आगजनी पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो आग विपक्ष लगातार आरोपों से लगा रहा है उस पर कब तक काबू पाया जाएगा? आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं वो भी लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बड़ी बात यह है कि आपने कहा क्या डिजिटलाइजेशन हुआ था, क्या डिजिटल कॉपी इन तमाम दस्तावेजों की मौजूद थी? तो मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखिए, 4 मंजिल में खाली डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट थे। अंदाजा लगाइए कि कितने इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे। जिस फ्लोर से ये आग शुरू हुई वो आदिम जाति कल्याण विभाग का था, यानी कि तीसरे माले। तो उसके बाद 4, 5 और 6 ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम दस्तावेज थे। और बड़ी रोचक बात यह है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो इसलिए लगा रहा है कि जो ऑफेंसिव विंग होती है EOW, उसके या जो लोकायुक्त की जांचें चल रही थी, जो और भी गड़बड़ घोटाले की जांच चल रही थी स्वास्थ्य महकमे की, उसके दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। 12,000 से ज्यादा दस्तावेज जले हैं जो हमारी जानकारी है। और अभी जांच वहां हो रही है और मुख्यमंत्री ने सुबह 10 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें मुख्य सचिव, DGP, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, अधिकारी राजेश राजौरा, सुलेमान, नीरज मंडलोई, तमाम बड़े अधिकारी इन महकमों के वहां पर मौजूद रहेंगे और उनसे समझा जाएगा कि आखिर नुकसान क्या हुआ है। लेकिन गनीमत यह रही कि जनहानि कोई नहीं हुई, लेकिन जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने आग लगने के तुरंत बाद लगाया। और बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर में उसकी रैली में करप्शन का मुद्दा उठाया और कोइंसिडेंट ही रहा कि शाम को 4 बजे ये आग लग गई, जिसके बाद कांग्रेस को एक तरह से मजे लेने का भी मौका मिल गया और सरकार को गिरने का ही मौका मिल गया। अब जो आप कह रहे हैं वो मूल प्रश्न है कि इसकी डिजिटल कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकारी दस्तावेजों की जनरली इतने बड़े लेवल पर डिजिटल कॉपी नहीं होती है। जी अखिलेश, यहाँ पर ये समझ पाना फिर अब बहुत जरूरी हो जाता है, जिन पूरे मामलों की जांच पड़ताल चल रही थी, दस्तावेज अब खाक हो चुके हैं, अब फिर और क्या ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं? ये अभी देखना होगा कि किन किन, खाली ऐसा नहीं है कि जो जांचें चल रही थी वही दस्तावेज भी जले, और भी महत्वपूर्ण जो महकमे की फाइलें हैं वो भी पूरी तरह से स्वाहा हो गई हैं। तो जांच को लेकर तो जिनके ऊपर प्रकरण है वो जांच तो आगे बढ़ ही सकती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट अगर जल गया है या खराब हो गया पानी से तो उसकी जांच नहीं होगी, लेकिन उनमें बहुत मशक्कत एक तरह से अधिकारियों को करनी पड़ेगी। वो मशक्कत देखनी होगी किस तरह से आगे होगी। और कोई ना कोई, अगर एक विभाग में कोई कॉपी है तो हो सकता है उसकी अल्टरनेट कॉपी भी कहीं हो, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो बड़े जो मसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है, मुझे लगता नहीं कि उन बड़े मसलों को लेकर इतनी कोई दिक्कतें होंगी। कई छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायतें होती हैं, वो यहाँ पर थी सतपुड़ा भवन में, उनकी बात सामने आ रही है। अब जैसे आपने कहा कि अल्टरनेटिव क्या होगी, तो उसी को लेकर मंथन हो रहा है। सवेरे 10 बजे मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और बैठक के बाद क्या तस्वीर निकलती देखना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, सतपुड़ा भवन में इस आगजनी के बाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और आगजनी के वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जिस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो मंजर है जो आग लगने के बाद था और उसके बाद जब आगजनी पर काबू पा लिया गया उसके बाद का मंजर भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच काफी नुकसान हो गया है। इस बीच कई ऐसे दस्तावेज हैं जो जलकर खाक हो गए हैं जो बहुत जरूरी थे। अब ऐसे में सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, उनका क्या ऑल्टरनेटिव सरकार के पास होगा, ये देखना रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने जानकारी साझा की है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ये दस्तावेज इकट्ठा करके रखे हुए थे, तो ऐसे में उनकी डिजिटल कॉपीज भी नहीं हैं, तो ये रिकवरी कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें आगे कैसे होंगी,
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस आगजनी में किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई, किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, जो नुकसान कागजात की शक्ल में हुआ है उसको रिकवर करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। सतपुड़ा भवन में आगजनी के मामले में सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे। सतपुड़ा भवन में आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्या कारण रहे, इन तमाम सवालों की जांच तो होनी चाहिए। तो 10 बजे ये समीक्षा बैठक होगी जिसमें इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी और आगे के लिए क्या कार्रवाई की जाए, ऑल्टरनेटिव्स क्या रहेंगे सरकार के पास, जो कागजात जल गए हैं वो कितने जरूरी थे, क्या उन्हें किसी मोड से रिकवर किया जा सकता है, क्या कोई ऐसी और पुरानी फाइलें हैं जहां से इनकी रिकवरी हो पाएगी। तमाम चीजें हैं जब सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में होंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की तरफ से लगाए गए इल्जाम एक रैली में और कोइंसिडेंटली उसी वक्त इस तरह की आगजनी, सरकार पर सवाल काफी उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे जवाब क्या आएगा। तो देखिए, भोपाल से ये पूरा मामला सामने आता है। सतपुड़ा भवन में आगजनी के बाद किस तरह का मंजर है वो भी हमने आपको बताया।